प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में इजेमार वाजवर का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉमन है। यानी अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो इजेमार वाजवर को सीखना पड़ेगा। अब देखो, ज़्यादातर टीचर्स इनको थोड़ा टफ तरीके से पढ़ाते हैं, बट आज की जो स्क्रिप्ट है वो छोटी सी स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार है। देखो, बहुत साफ साफ ये इज को डिफरेंट सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा, उसी तरह से ये वर्क का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनके अर्थ क्या होते हैं। बहुत बेसिक वालों के लिए है वीडियो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हाउ टू यूज इजेमार अथवा वाजवर। तो सबको पता है कि इज का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूं, और आर का अर्थ होता है। अब ये तीनों है हूं है बोलते हैं, ठीक है, तीनों प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। तो थोड़ा बता दूं कि इज का यूज कहाँ होगा। इज का यूज ही वह, सी लड़की स्त्रीलिंग वह, इट कोई वस्तु जानवर है, या फिर सिंगुलर का अर्थ होता है कोई एक, कोई भी एक होगा, मतलब कोई भी एक व्यक्ति होगा, जैसे मोहन है, अशोक है, दिनेश है, माय फादर है, टीचर है, कोई एक होना चाहिए। इनके साथ हम इज का यूज करेंगे। कहाँ करेंगे बता दूंगा। एम का यूज आई के साथ आई एम बोलते हैं ना अपन, और आर का अर्थ होता है, मतलब ज्यादा है। तो ज्यादा कौन कौन होते हैं, वी हम हैं, तुम हो, दे वे हैं, या प्लूरल एक से ज्यादा, जैसे टीचर्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो हम आर का यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस में है हूं है आए। अब है हूं है आने पर किन किन स्थितियों में इनका यूज होगा, ये आपको आगे बताया जाएगा। अगला है सेम इज एम आर का पास्ट। जो चीज आप, मतलब जिस चीज से आप प्रेजेंट, जिस चीज के लिए प्रेजेंट में इज एम आर लगा रहे हो, पास्ट में सेम टू सेम वाजवर आएगा। वाज का अर्थ होता है था या थी। अब इसका यूज किसके साथ होगा, आई, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर है, कोई एक है। और वर का अर्थ होता है थे। तो वी वर हम थे, यू तुम थे, वे थे, तो वी यू दे, या फिर कोई प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, ये तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये वर्तमान के लिए, चलो लिख देता हूं यहां पे, ये प्रेजेंट के लिए है, मतलब वर्तमान। और वर्तमान कब आता है, जब है हूं है निकलता है। और ये पास्ट के लिए, ठीक है। तो मतलब ये कोई अलग से हम ऐसी कॉन्सेप्ट बना देते हैं, ऐसा कोई टेंस वेंस ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे, आप बस ऐसी मजे मजे में पढ़ लो बस, ठीक है। छोटा सा वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ, ये शुरू कराने से पहले एक छोटी सी जानकारी, मतलब कॉमन सी जानकारी है, सबको देता ही हो, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है, वैसे आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, अच्छी बात करते हो। कई बार कई कस्टमर्स का मैं भी कॉल ले लेता हूँ, व्यूवर्स का, लर्नर्स का, वो मतलब कोर्स की क्वारी करते हैं। तो आप बड़ा मतलब अच्छा लगता है यार कि आप सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आता है, आपको भरोसा मिलता है। तो हाँ, जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, या फिर इंग्लिश लिखना सीखना है और सीक्वेंस में चाहिए, यूट्यूब पे भी है पर बिखरा पड़ा है। अब जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने यूट्यूब पे नहीं है, वो अलग से तैयार किया है। कहाँ मिलेगा? तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी ऐप, हमारे चैनल के नाम से ये महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना। तो वहाँ पे सबसे पहला कोर्स दिखेगा आपको, इंग्लिश राइटिंग कोर्स। अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। फिर जो भी जरूरी ग्रामर है वो करवाइए, और राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो ले सकते हैं। हर वीडियो के साथ पीडीएफ भी है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस। सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर करवाया है, उसमें भी हर वीडियो के साथ पीडीएफ है। और एक स्पोकन का, उसको मैं प्रमोट नहीं करता, क्योंकि कोई भी टीचर आपको बोलना नहीं सिखा सकता, वो तो माहौल से आती है, बोलने से आती है, ठीक है। हाँ, ग्रामर से इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो यदि आप उन कोर्सेज को परचेज करना चाहें, बाई करना चाहें, तो कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, सिखा के छोड़ूंगा, इस बात को दिल से कहता हूँ, ठीक है। फोर्स नहीं हो। चलो इधर मुद्दे पे आ जाओ। ये जानकारी आपको दे दी, अब चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। तो देखो, सेंटेंस सब्जेक्ट मैंने एक ही लिया, अशोक। अब अशोक एक है तो अशोक के साथ मैंने क्या लगाया, इज। तो देखो, अशोक इज माई फ्रेंड, आपने ऐसा बोला अशोक, तो क्या बोलेगा, अशोक मेरा दोस्त है। अंत में है आया, तो है के लिए आपने क्या लगाया, इज। तो अशोक मेरा दोस्त है, तो अशोक इज माय फ्रेंड। एक तो आपने इसका ये देखा। अब ये चीज क्या है, सिंपल सेंटेंस, नॉन एक्शन। अशोक मेरा दोस्त है, अशोक मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा पड़ोसी है, और वह एक दुकानदार है, वे हमारे पड़ोसी हैं। तो देखो, हाँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे अशोक दिया तो इज लगाया। यहाँ पे मैं दे लिख दूं तो फिर क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। इज हमारे ग्रुप है, मैं लिखूं यहाँ पे यू, तुम मेरे दोस्त हो, तो यू के साथ में क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। लेकिन मैंने सिर्फ अशोक लिखा तो अशोक के लिए इज आएगा, ठीक है। तो जब हम नॉन एक्शन की बात करें, सेंटेंस में एक्शन ना हो, तो हम इज एम आर का यूज करते हैं, मतलब किसी के बारे में कुछ बताएं, जानकारी दें। तो ये उस रेफरेंस में आया। अगला है अशोक इज प्लेइंग क्रिकेट।
अशोक क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है रही आता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर को काम में लेते हैं। तो ये आपने कहाँ देखा, नॉन एक्शन में। थोड़ा लिख भी दूं क्या यार, ये नॉन एक्शन में इज एम आर का यूज होता है। दूसरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं। अगला है अशोक इज टॉट बाय मी, अशोक को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर आ गया इज, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है कि अशोक इज टॉट, थर्ड फॉर्म आई, ये पैसिव वॉइस है। किस टेंस की, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की। खाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, इस तरह से बोले तो फिर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, ये पैसिव में आया, प्रेजेंट की पैसिव में, आप ऐसा कह सकते हो। अशोक इज बीइंग बीटन बाय रोहन, अशोक को रोहन के द्वारा पीटा जा रहा है। अब ये क्या है, ये भी पैसिव है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर आएगा। तो ये इज एम आर के सारे यूज देख रहे हो आप। तो ये भी पैसिव है, लेकिन टेंस का फर्क है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अगला है अशोक इज टू गो टू द मार्केट, अशोक को बाजार जाना है। जब कोई प्लान्ड एक्शन हो प्रेजेंट में, मुझे खाना है, बोलते नहीं क्या, मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है। जैसे अरे रुक, नहीं यार मुझे जाना है, बोलते नहीं, बोलते। तो जब कोई प्लान्ड एक्शन करें जिसमें कोई ऑब्लिगेशन ना हो, तो अशोक इज टू गो टू द मार्केट, अशोक को बाजार जाना है। लेकिन अशोक को बाजार जाना पड़ता है, ऑब्लिगेशन हो, मजबूरी हो, तो क्या आएगा, अशोक हैज टू गो टू द मार्केट। फिर यहाँ पे हैज टू आता, जिसको मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे इज एम आर पढ़ाना है। तो इज एम आर के सारे यूज आपने देख लिए। ये प्लान्ड एक्शन हो गया, ठीक है, प्रेजेंट के प्लान्ड एक्शन, प्रेजेंट के, ठीक है। प्रेजेंट तो है ये। अब यहाँ पे आई होता तो आई एम माई फ्रेंड तो हो नहीं सकता। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम टॉट बाय यू, मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। आई एम बीइंग बीटन बाय रोहन, मुझे रोहन के द्वारा पीटा जा रहा है। आई एम टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना है। तो मैं जब आई लिखूंगा तो एम लिखूंगा, यहाँ पे बात एक ही है। मैं लिखूँ यहाँ पे दे, तो दे के साथ मैं आर लिख दूंगा। दे आर माई फ्रेंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर टॉट बाय मी, दे आर बीइंग बीटन बाय रोहन, दे आर टू गो टू द मार्केट, ठीक है। तो इज एम आर, तीनों नहीं, एक से देख लो, ग्रुप एक ही है। सब्जेक्ट का चक्कर मैंने बता दिया। तो मेन बात क्या है, मेरा मेन फोकस था कि आपको इज एम आर के सारे यूज इस तरह से दिखा दूं, थोड़ा फनी वे, मतलब फनी तो क्या, थोड़ा सा मतलब नाटकीय अंदाज में, क्योंकि आपको नाटकीय अंदाज पसंद है। सिंपल पढ़ाए, आप भी बोर हो जाते हो, टीचर भी बोर हो जाता है। इसलिए हम कुछ नया क्रिएटिव करते रहते हैं कि आप सीखो। यही तो है कि हम चाहते हैं कि आप सीखो, तो इसलिए अलग अलग स्क्रिप्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ये यहाँ पे नोट कर लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है, इस तरह से। तो बड़े आ गए, बस फास्ट का लिया, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, एक छोटा ही है। तो देखो दे वर आवर नेबर्स, वे हमारे पड़ोसी थे। सेम इसका पास्ट है, सेम इसका पास्ट है, यानी कि नॉन एक्शन, पहला ये प्रेजेंट का नॉन एक्शन है, और वे हमारे पड़ोसी थे। अब हमारे पड़ोसी हैं तो दे आर आवर नेबर्स, पड़ोसी थे तो दे वर आवर नेबर्स। वह हमारा पड़ोसी है तो ही के साथ में क्या लगा था, वाज। मोहन तो मोहन वाज, ही वाज, सी वाज, लेकिन दे वर, यू वर, ये सब्जेक्ट का चक्कर है। दे वर, वे हमारे पड़ोसी थे, नॉन एक्शन क्या है ये, पर किसका, पास्ट का। अगला है दे वर गोइंग टू अ पार्टी, वे एक पार्टी में जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, ठीक है, शॉर्ट लिख दो। तो दे वर इन्वाइटेड बाई अस, उनको हमारे द्वारा, वे हमारे द्वारा आमंत्रित किए गए थे। ये पैसिव है, पास्ट की पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव, ठीक है, आमंत्रित किए गए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आती है। उनको हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया था, वे उनको डिनर के लिए पूछा जा रहा था, या वे डिनर के लिए पूछे जा रहे थे। तो दे वर बीइंग आस्क्ड फॉर डिनर, दे वर बीइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस पैसिव, ठीक है। सेम उसका अपोजिट है प्रेजेंट का। और दे वर टू रिटर्न बाई 10 PM, उनको 10 बजे तक लौटना था। पास्ट का प्लान एक्शन, लौटना है तो दे आर टू रिटर्न, लौटना था दे वर टू रिटर्न, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे बना बनू के कुछ तो गया होगा दिमाग में, बेसिक जाना चाहिए। समझ टीचर, मेरी सोच क्या है कि आप सीखो, इस MR को एक और नज़रिए से देख लिया। ये तो कहता हूँ हर वीडियो में, चीज़ों के पास बार बार जाओ, अलग अलग बहानों से जाओ, अलग अलग रंग रूप में देखो तो वो याद हो जाती है। एक फिक्स पैटर्न से मत लो चीज़ों को, इसको फनी बना लो। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो साफ साफ कहता हूँ सीखते सीखते सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो, ये थी बात, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपकी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।